स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, लेक्चर 12 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा जो एक्सरसाइज के हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों लेक्चर यानी वो 1.8 है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। स्टेटमेंट सबसे पहला काम जो होता है ना न्यूमेरिकल के लिए, वो स्टेटमेंट समझना होता है। स्टेटमेंट को समझाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। देखिए बच्चों, कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो डिपेंड कर रही है दो फैक्टर्स के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है इलास्टिसिटी के ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। दो फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड कर रही है। अब वो कहता है कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करो। किसका? डायमेंशन एनालिसिस का यूज करो और जनाब क्या निकालो इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकालो? स्पीड ऑफ साउंड का, इस चीज का आपने फॉर्मूला निकालना। जब आपको डायमेंशन एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ाया था तो तब आपको बताया था कि इसके दो फायदे हैं। एक तो इसकी मदद से आप इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करते हो, जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने 1.7 में आप लोगों को करवाया। एक इसकी एप्लीकेशन बच्चों ये थी कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या यानी सॉरी जो फॉर्मूला होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए वो आप फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिराइव करते हैं। हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चूंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और दोनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन से हैं? डेंसिटी है और क्या है? इलास्टिसिटी है। ठीक है बच्चों, डेंसिटी की पावर में क्या आ जाएगा? A, इलास्टिसिटी की पावर में क्या लिख दोगे? D। ये खुद से आपने ना पावर्स इनकी कंसीडर करनी है, फर्ज करनी है, सपोज करनी है, और ये कांस्टेंट्स ही हैं। अब जब आप प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो आपके पास आ जाता होता है कांस्टेंट। बाकी वैल्यू आपके पास वही आएगी, रो A e की पावर D। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब आपको पता है कि कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस है, इसका तो कोई यहां पे ना कोई रोल नहीं है। v स्पीड, रो डेंसिटी, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों की डायमेंशंस आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने स्पीड की डायमेंशन आपके सामने लिखता हूं, जो कि सबको पता है, वो होती है lt माइनस 1। राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। अच्छा, रो क्या होता है? रो होती है डेंसिटी, इसकी डायमेंशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम m l माइनस 3, और इसकी पावर में क्या है? a। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो। स्ट्रेस क्या होता है? ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया जो डिफॉर्मेशन पैदा करती है, शेप में तब्दीली लेके आती है किसी भी बॉडी में। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, वो यूनिटलेस है। स्ट्रेन तो होगा यूनिटलेस। यहां पे मैं ना थोड़ा साइड पे आपको ये सॉल्व करवा देता हूं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन तो हो गया यूनिटलेस, और इसका जो यूनिट है स्ट्रेस का वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन निकालेंगे, kg ms माइनस 2 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी, m माइनस 2 इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा kg माइनस 2 में से 1 निकालेंगे, माइनस 1 x माइनस 2। डायमेंशन लिखें m l माइनस 1 t माइनस 2। ये वैल्यू उठा के जो इलास्टिसिटी की डायमेंशन निकाली है इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट करें। यहां पे चलें m l माइनस 1 t माइनस 2 और पावर में क्या है बच्चों? d है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ना जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो जो सेम बेस रखते हो उनको आपने दोनों साइड्स पे क्या करवाना है? कंपेयर करवाना। सबसे पहले मैं किसके कंपेयर करूंगा? मैं जनाब कर लेता हूं m के कंपेयर करने लगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो m है ही नहीं, तो m की जो पावर है यहां पे क्या होगी? 0। राइट हैंड साइड पे m मौजूद है, m की पावर क्या है? a, और यहां पे क्या है? b प्लस में आ रहा है, दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, a प्लस b। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि बच्चों a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा ना, तो इसीलिए हम ये इक्वेशंस लिख रहे हैं। चलें अब हम l के
जो है ना वो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1, राइट हैंड साइड पे आ जाओ माइनस 3a फिर माइनस b, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। लास्ट पे किसके करवा लेते हैं t के करवा लेंगे। चले t का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा -1, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, यहां पे तो 0 है इसका तो कोई नहीं है, यहां पे क्या आ जाएगा -2b। अगर इसको बच्चों सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ले जी एक वैल्यू तो बच्चों आपके पास आ गई। इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास। चले बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0 इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चले b की वैल्यू पुट करें a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब a और b की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो की पावर a e की पावर b, कांस्टेंट रो की पावर a में a की वैल्यू पुट कर दें और b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। अब माइनस वाली को नीचे ले जाएं, क्या आ जाएगा कांस्टेंट e की पावर 1/2 ओवर रो की पावर 1/2, या ये दोनों की पावर 1/2 है तो ये सारे की पावर क्या बन जाएगी 1/2। अब किसी भी चीज की पावर 1/2 किसके बराबर होती है अंडर रूट के बराबर, सो ये आ जाएगा √e ओवर रो। ये फॉर्मूला निकल आएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया। अच्छा तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है जिसमें हम लोगों ने ना आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको बच्चों हमें चेक करना है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके कि ये सही है या गलत है। उसका तरीका अगर आपको पता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन चेक करने का कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक कर लो, राइट हैंड साइड की चेक कर लो, दोनों सेम आ गई तो इक्वेशन ठीक है, नहीं सेम आई डायमेंशंस तो वो गलत। चलो E की डायमेंशन क्या होगी, E का यूनिट क्या होता है जी न्यूटन मीटर, जॉउल होता है ना एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉउल, जॉउल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर। यानी पहले बच्चों ना हम बेस यूनिट्स में लेके आएंगे इसका यूनिट, फिर उसकी डायमेंशन लिखेंगे। चलें न्यूटन की वैल्यू क्या होती है kg -2 इनटू मीटर, मीटर और मीटर क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर s-2। चल ये बच्चों इसका यूनिट आ गया बेस यूनिट में किलोग्राम मीटर और सेकंड के अंदर। अब इसकी डायमेंशन लिखो, एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी किलोग्राम की डायमेंशन क्या है, मास का यूनिट है मास m l स्क्वायर t-2, ये मैंने निकाली सिखाई भी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। सो ये इसकी डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आओ, मास की डायमेंशन क्या होती है जी कैपिटल M, c क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है lt-1, इसका क्या है स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करें m l स्क्वायर t-2, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड की ये है डायमेंशन, तो दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या है सेम है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पे हम ये कह देंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा बच्चों चैप्टर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.10। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने ना आप लोगों को एक्सेलरेशन एक पार्टिकल का दिया गया है जो कि एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और सर्कल का रेडियस क्या है r है, ठीक है। जबकि वो सर्कल के अंदर v वेलोसिटी के साथ जो है ना वो मूव कर रहा है, यहाँ पे उसने जो है ना वो स्पीड भी उसकी दे दी है, यानी एक्सेलरेशन एक बॉडी का जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस r है और उसकी स्पीड क्या है v है। अच्छा वो कहता है कि अगर आप v को पावर दे दें m, ठीक है, और r को पावर दे देते हैं आप लोग यहाँ पे r को हमने पावर क्या दी है, जबकि बच्चों r की पावर n है, ठीक है, और v की पावर आपको दे दी गई है m। आपने इसमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना है और m और n की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। चलिए हम पहले क्या लिखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो प्रोपोर्शनल है
दो चीजों की। कौन कौन सी है जी? एक तो स्पीड है v की पावर m, और दूसरा डिस्टेंस है, रेडियस है r की पावर n। आप प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करवा दो, ये आ जाएगा v की पावर m r की पावर n। अब दोनों साइड्स पे बच्चों डायमेंशन लें, सेम जो बेस है उसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवाएं तो आपके पास m और n की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, सो हम यहां पे लिखते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है। पहले मैं कोई ये नहीं लिख रहा हूं, कांस्टेंट v की पावर m r की पावर n। चलें, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? l t माइनस 2। कांस्टेंट v की डायमेंशन क्या होगी? l t माइनस 1। रेडियस लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? l। ये बच्चों आपने डायमेंशंस लिख दी। अब आप कंपेयर करवाएं, l के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो, क्या आएगा? इधर क्या है? l की पावर 1, राइट हैंड साइड पे पावर क्या है? l की 1 प्लस, अच्छा सॉरी यहां पे आप ना पावर भी लिखें यार इसकी। v की पावर में क्या है? m है यहां पे, और इसकी r की पावर में क्या है? n। चले, लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर क्या है? 1, राइट हैंड साइड पे m प्लस n, m प्लस n। अब t को कंपेयर करवाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? -2, राइट हैंड साइड पे क्या है? -m। ठीक है, चले, m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है? 2। इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 2 का दे दें, सॉरी इसे इक्वेशन 2 का नाम दे। तो 2 इक्वेशन में से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n, n इज इक्वल टू 2 दर्जा क्या हो जाएगा? माइनस, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह से आपके पास m और n की वैल्यूज जो है वो निकल आएंगी। अच्छा बच्चों, ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 के, जो कि 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, और लेक्चर 12 के 3 पार्ट्स थे, उसमें हमारे सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कवर हो गए। अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैंने स्किप किया 1.5, वो एग्जाम के हवाले से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो टॉपिक असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट मैंने पढ़ाया था उसके रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो उस न्यूमेरिकल को करने में भी, तो आप कमेंट्स में या मुझे मेल कर सकते हो, या कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो कि जी वो न्यूमेरिकल जो है ना उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो हम उसको भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अदरवाइज चैप्टर 2 पे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 1 की समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको आगे भी आप ना लोगों को भी जो कहें, बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।